FNO यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो सुनते ही मैं काफी एक्साइटेड हो जाता हूं। आई एम वेरी श्योर आपका भी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता होगा। अब आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज व कल पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन से डिटेल्ड एंड एब्सोल्युटली फ्री एंड ओपन फॉर ऑल सीरीज आने वाली है। डिटेल्ड सीरीज है, डिटेल्ड कोर्स है। मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई है। आई एम वेरी श्योर आप भी काफी एक्साइटेड होने वाले हैं। इससे पहले कि हम आज का पहला वीडियो और कंटेंट पे जाए, 3 इंपॉर्टेंट बेस रूल्स है, बेस पॉइंट्स है जिसका आप ध्यान रखिएगा इस कंप्लीट कोर्स के ड्यूरिंग। फर्स्ट, ये एक कोर्स है, एक सीरीज है। ऐसा नहीं होगा कि 1, 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कोर्स खत्म हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा कोर्स है। इसमें मल्टीपल सेट ऑफ वीडियोस आने वाले हैं। 10 या फिर 15 से ज्यादा वीडियोस आपको इस कंप्लीट कोर्स में मिलेंगे। पूरे कोर्स को एज अ होल देखना एंड एज अ होल अप्लाई करना जरूरी होगा। ये मत करिएगा कि हमने एक वीडियो देखा सीधा जाके कूद गए जंग लड़ने, स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करने, वो गलत बात होगी। पूरा कोर्स को देखने के बाद एक होलिस्टिक व्यू आपको मिल जाएगा, फिर आपको काफी मजा आने वाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ओपन फॉर ऑल है एंड एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज है। आप ना जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाए, इस कोर्स को एक साइड रखिएगा और इसके अगेंस्ट में कोई सा भी पेड कोर्स जो आपको पसंद हो, कोई सा भी पेड कोर्स जहां पे आपको लगता हो कि यार ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू हमें देता होगा, उससे कंपेयर कर लीजिएगा। ये जो फ्री कोर्स है, आपको लगेगा कि इसमें ज्यादा वैल्यू थी, इसमें बहुत ज्यादा हमें फ्री कंटेंट मिला है और ऐसा कंटेंट मिला है जो इजी टू अप्लाई भी है और आपको ये कोर्स किसी ना किसी मुकाबले में ज्यादा बेटर दिखने वाला है। फ्री है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि क्वालिटी के साथ 1% भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टॉपिक है। हो सकता है कि कुछ वीडियोस आपको लगे कि आनंद थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा हो गए। स्टार्ट तो हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, बहुत इजी टॉपिक्स को कवर करते हुए एक एक ब्रिक्स आपके लिए लगाते जाएंगे और अगर आप इसे एज अ कोर्स देखेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर कुछ वीडियोस आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो सकते हैं, उन्हें जरूरत पड़े ना 2 बार देख लीजिएगा। पर बिलीव मी, जितना सिंपल मैं आपके लिए बना सकता था मैंने बना दिया है। इससे सिंपल कोर्स आपको नहीं मिलेगा और इससे डिटेल कोर्स आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो, 2 बार देख लीजिएगा उस वीडियो को, पर पूरा देखना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। इस बेसिक रूल्स के साथ, बेसिक एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं हम आज का पहला वीडियो, जो होने वाला है ऑप्शंस के एकदम बेसिक्स के ऊपर। बेसिक्स में आपके इतने क्लियर कर दूंगा कि आपको आ जाएगा बहुत ज्यादा मजा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शंस, नाम सुनते ही एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, पर इसको समझना हमें जरूरी है कि ऑप्शन का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ना 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे एक ऑप्शन बनता है। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है ऑप्शन इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक हमें ऑप्शन नहीं पता था, अब हमें एक नया वर्ड मिल गया जिसका नाम है डेरिवेटिव। हमें डेरिवेटिव भी नहीं पता। स्टार्ट करना पड़ेगा आपको और हमें डेरिवेटिव से कि भाई डेरिवेटिव का मतलब होता क्या है। डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। तो ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो अपनी वैल्यू किसी थर्ड प्रोडक्ट से या फिर किसी और चीज से डिराइव करके अपनी वैल्यू निकालता है। अपने आप में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इंडिविजुअली इस प्रोडक्ट को ले जाके कहीं रख दे, कोई वैल्यू नहीं है। पर जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है जिससे ये वैल्यू डिराइव करता है, वो इसके लिए बेस प्रोडक्ट या फिर अंडरलाइंग एसेट हो जाता है। एग्जाम्पल, जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, हमें उस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने के ऊपर मिलते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स जिसमें हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उस एडिशनल कैशबैक पॉइंट्स की वैल्यू तभी है जब आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करेंगे। मतलब जितना आपका क्रेडिट कार्ड स्वाइप होगा, क्रेडिट कार्ड की स्वाइप की वैल्यू बढ़ेगी, उतने ही आपके इस एडिशनल कैशबैक पॉइंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो ये जो एडिशनल कैशबैक पॉइंट हो गया, ये अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है क्रेडिट कार्ड से। जो जितना स्वाइप होगा उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पे जिस एसेट की वैल्यू निकले उससे कहते हैं हम डेरिवेटिव। ऑप्शंस के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, ऑप्शन भी अ काइंड ऑफ डेरिवेटिव है। मतलब ऑप्शन भी अपनी वैल्यू किसी और एसेट से, अंडरलाइंग एसेट से निकालने वाला है। हमारे केस में अंडरलाइंग एसेट क्या होगा, जब हम स्टॉक मार्केट के रेफरेंस में बात करें, या तो कोई स्टॉक हो जाएगा, नहीं तो कोई इंडेक्स हो जाएगा जैसे कि निफ्टी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन आपको ऑप्शन देता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। नाम में लिखा है आपके पास एक राइट आने वाला है, जिस राइट के बलबूते आपके पास एक ऑप्शन आता है। जब आपके पास ऑप्शन आया है, आप मालिक को, आपकी इच्छा करे तो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करो। आपको लगे नहीं मुझे इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करना,
आप छोड़ भी सकते हो उस ऑप्शन को। आपके पास एक राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज आपको एक राइट मिल रहा है उसके लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जब आप एक कॉस्ट पे करोगे उस पर्टिकुलर राइट को आप एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन में एंजॉय कर लेते हो। इसका एक एग्जांपल आपको और देता हूं। सपोज करते हैं आपने कैब हायर करी है 800 रुपए के अंदर 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए आपने उस 800 रुपए को पे किया है। 2 घंटे के बाद ऑल्दो आपने 800 रुपए पे करे थे पर उसकी कोई भी रेलेवेंस नहीं रह जाएगी। उसी तरीके से ऑप्शन भी आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बाय किया है। सपोज करते हैं आपने कुछ रुपए पे करे और ऑप्शन बाय किया है 1 महीने के लिए, तो उस 1 महीने तक उस ऑप्शन का राइट आपको मिलेगा। 1 महीने के बाद वो राइट आपका खत्म हो गया है। ये हो चुका है आपका ऑप्शन। बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक डेरिवेटिव है जो आपको राइट दिलाता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जिसके लिए आपको एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे करनी होती है। ये हो गया हमारा ऑप्शंस। अगर हम ऑप्शंस को डिवाइड करने की कोशिश करें तो ऑप्शन के निकलते हैं 2 बेटे, पहला कॉल, दूसरा पुट। अगर हमने एक बेटे को ढंग से समझ लिया, दूसरा बेटे से हमारी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट दोस्ती हो जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं कॉल ऑप्शन से। एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और लाइक मुझे दे दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि इस टाइप का डिटेल कंटेंट भी आपको पसंद आता है। पहले हम बात करते हैं कॉल के ऑप्शन की। कॉल ऑप्शन क्या होता है? इट इज अ राइट टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस which is already being paid obviously by the buyer for a particular time horizon. मतलब call option is a type of option which give you right to buy a particular asset at a particular price for a defined time period. समझ आया? इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे। पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है और इस कंप्लीट ऑप्शन की सीरीज में बार बार क्रिकेट का रेफरेंस आता जाएगा क्योंकि क्रिकेट में ना मुझे बहुत मजा आता है। प्रैक्टिकली हम समझते क्रिकेट के एग्जाम्पल से। सपोज करते हैं हार्दिक पांड्या आया है बैटिंग करने के लिए, बल्कि आपके लिए ना ये कंप्लीट एग्जांपल को मैं स्क्रीन पे दिखाता हूं। आ जाइए सीधा स्क्रीन के ऊपर। सो ये हम आ चुके हैं हार्दिक के एग्जांपल पे। क्रिकेट का परफेक्ट एग्जांपल है। सपोज करते हैं आपकी और हमारी हार्दिक के रिलेटेड एक शर्त लग जाए। शर्त क्या है? क्या हार्दिक 50 रन से ऊपर बनाएगा या फिर 50 रन से ऊपर नहीं बनाएगा? मुझे लगता है कि यार हार्दिक कितने भी बना ले 50 से ऊपर तो नहीं बना पाएगा, और आपको लगता है कि नहीं यार हार्दिक तो 50 रन से ऊपर बनाएगा ही बनाएगा, ये तो पक्का श्योर है। तो आप मुझसे क्या करोगे? आप मुझसे हार्दिक का एक कॉल ऑप्शन बाय करोगे, क्योंकि आपको लगता है कि 50 रन से ऊपर बनाएगा, तो आपने 50 के ऊपर का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। ये बाय करने के लिए ऑब्वियसली आपको मुझे कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। सपोज करते हैं 10 रुपीज आपने मुझे पे करे। आपने मुझे 10 रुपीज पे करे और कहा कि हार्दिक 50 रन से ऊपर जितने भी रन बनाएगा, हर एक रन के लिए अनंत तुम हमें 1 रुपीज पे करोगे। ठीक है, ये हो गया है आपका कॉल ऑप्शन जो आपने मुझसे बाय कर लिया है। मुझे लगता है कि यार हार्दिक कितने रन बना ले, 50 से ऊपर तो बना ही नहीं पाएगा, कितने ही बना ले 50 से ऊपर नहीं बना पाएगा, तो ये जो 10 रुपए है वो मेरी इनकम हो चुकी होगी। अब केसेस क्या हो सकते हैं हमारे सामने, उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये केस आता है कि हार्दिक ने 50 से कम रन बनाए, फॉर एग्जाम्पल 45 रन बनाए, 35, 30 कुत्ते भी रन हो सकते हैं, पर वो 50 से कम है। तो अनंत की इनकम हो चुकी है 10 रुपीज जो आपने मुझे पे कर दी, और आपको मैं डाल देता हूं वाई से। आपकी यानी कि यू की इनकम हो गई है -10 रुपीज, जो इसका प्रीमियम था जो पे करना पड़ गया, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ भी नहीं मिला। यह हमारी बात हुई थी इस पर्टिकुलर मैच के लिए। इस पर्टिकुलर मैच में जो अभी चल रहा है, हार्दिक अगर 50 रन से ऊपर जितने भी रन बनाता, हर एक रन के लिए मुझे आपको 1 रुपए पे करने पड़ते। सपोज करते हैं हार्दिक ने एग्जैक्टली 50 रन बनाए, तो क्या हुआ? मेरी इनकम 10 रुपए हो गई जो आपने मुझे प्रीमियम पे किया था। आपकी क्या कोई इनकम होगी? नहीं, आपकी वही 10 रुपए कॉस्टिंग होगी, बिकॉज जितने रन ये 50 के ऊपर बनाता, हर एक रन के लिए मुझे आपको 1 रुपए पे करना पड़ा था। एग्जैक्टली इसने 50 रन बनाए तो मुझे आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा। सपोज करते हैं हार्दिक ने बनाए 55 रन, तो मेरे लिए क्या होगा? 10 रुपए तो जो प्रीमियम मिला वो मेरी इनकम हो गई, माइनस 5 रुपए मुझे आपको पे करने पड़ेंगे। 50 के ऊपर इसने 5 रन बनाए हैं, उसके मुझे 5 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इन दी एंड मेरी 5 रुपए इनकम हो चुकी है। आपकी बात करें तो आपने 10 रुपए तो कॉस्टिंग दे दी थी, पर 5 रुपए आपको और मिल जाएंगे, बिकॉज 55 रन हार्दिक ने बना लिए, आपके लिए 5 रुपए की कॉस्टिंग आ चुकी है। अगर हार्दिक एग्जैक्टली 60 रन बनाए तो क्या हुआ?
मेरे लिए सबसे पहले 10 रुपए की इनकम जो प्रीमियम था, 10 रुपए की कॉस्टिंग, बिकॉज 50 के ऊपर हार्दिक ने 10 रन बना दी है, तो मुझे एज पर रूल आपको 10 रुपए पे करने पड़ेंगे, तो मेरे लिए 0। आपकी बात करें तो आपको सबसे पहले 10 रुपए प्रीमियम की कॉस्टिंग और 10 रुपए ही इनकम, तो आपके लिए भी 0 हो गया। सपोज करते हैं हार्दिक पांड्या ने 100 रन बना दिए, फिर क्या होगा? मेरी इनकम तो सिर्फ वो 10 रुपए थी जो प्रीमियम थी, उसके अगेंस्ट में मुझे आपको 50 रुपए एडिशनल पे करने पड़ेंगे, मतलब 40 रुपीज की मेरी कॉस्टिंग आ गई है। आपकी बात करें तो 10 रुपए का प्रीमियम था, 50 रुपए आपकी इनकम, आपके लिए 40 रुपए का गेन हो गया है। समझ गए आप? ये आपने बाय किया है कॉल ऑप्शन हार्दिक पांड्या के 50 रन से ज्यादा बनाने का इस पर्टिकुलर मैच पे। अब मुद्दे की बात ये आती है कि ये जो प्रीमियम है जो आपने मुझे पे किया है, क्या ये फिक्स रहेगा या ये फ्लक्चुएट होता रहेगा? ऑब्वियसली ये प्रीमियम भी फ्लक्चुएट होगा। सपोज करते हैं हार्दिक पांड्या आया, आते ही उसने पहली 2 बॉल पे चौके और चौके मार दिए, तो ऑब्वियसली इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, बिकॉज चांसेस कि हार्दिक पांड्या 50 रन बना पाएगा वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज हार्दिक पांड्या एकदम फॉर्म में चल रहा है। इसी के अगेंस्ट में सपोज करते हैं हार्दिक पांड्या आता है, पहली 2 बॉल पे ही एक तो 0 तो रहता ही है, एज करते करते बच जाता है या फिर जस्ट कैच ड्रॉप हो जाता है। मतलब हमें लगता है कि हार्दिक पांड्या ढंग से खेल नहीं पा रहा, आज थोड़ा सा आज चौपी हो रखा है, तो इसका प्रीमियम ऑब्वियसली कम हो जाएगा, बिकॉज चांसेस कि हार्दिक पांड्या 50 रन बना पाएगा कम हो जाएगा। उसी के साथ साथ सपोज करते हैं कि ऑलरेडी 40 ओवर्स खत्म हो चुके हैं 50 ओवर्स के मैच में, फिर आया है हार्दिक पांड्या बैटिंग करने, उसके बाद सिर्फ 10 ओवर बचे हैं। क्योंकि सिर्फ 10 ओवर बचे हैं और टाइम होराइजन बहुत कम हो गया है, ऑब्वियसली प्रीमियम कम हो जाएगा, बिकॉज चांसेस कि हार्दिक पांड्या 50 रन बना पाएगा रिड्यूस हो गया है। इसी के अगेंस्ट में सपोज करते हैं हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आ गया 20वें ओवर में ही, चांसेस कि हार्दिक पांड्या 50 रन बना पाएगा वो बढ़ जाएगा। तो इन सब सिचुएशन के बेसिस पे जो ये प्रीमियम है जो अभी हमने हमारे केस में 10 रुपए लिया है, वो हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा। ये हो गया है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉल ऑप्शन कि आपने हार्दिक पांड्या के 50 रन से ऊपर बनाने का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब चलते हैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल के ऊपर। सो एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का। इसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 500 रुपए के आसपास का। ये वीडियो मैं बना रहा हूं जुलाई 2022 के बिल्कुल एंड में। ये जो मेरा ऑप्शंस की मैंने डेटा लिया है, ये लिया है अगस्त 2022 का रियल डेटा है, एग्जैक्ट डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया है। सपोज करते हैं कि आपको लगता है कि एसबीआई का प्राइस बढ़ना चाहिए, आपको लगता है बढ़ते बढ़ते ना अगस्त के मंथ में ये तो 600, 700, 800 कहीं पे भी पहुंच सकता है। ऐसा ना हो कि मैं बाद में फंस जाऊं, तो आप क्या करेंगे? आपने यहां पे सपोज करते हैं 530 रुपीज का एसबीआई का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, जिसके लिए आपको 10 रुपए पे करने पड़े। अब क्या होगा? सपोज करते हैं आपने इसे बाय कर लिया है, अब ना आपने अपनी बाइंग कॉस्ट की आपको एसबीआई 530 रुपीज में मिल जाएगा, ये फिक्स कर लिया है। सपोज करते हैं प्राइस एंड में रहता है 600 रुपए का, आप जाओगे ऑप्शन सेलर के पास जिसने आपको कॉल ऑप्शन सेल किया है कि भैया तूने मुझे कॉल ऑप्शन सेल किया था, तूने मुझे दिया था राइट टू बाय एसबीआई एट 530 रुपीज, चल मुझे 530 रुपीज में एसबीआई दे, तो वो आपको 530 रुपीज में एसबीआई दे देगा। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो यहां पे क्या क्या सिचुएशन आ सकती है उसे भी देख लेते हैं। आपने 530 रुपीज का कॉल ऑप्शन बाय किया है एसबीआई का, आपको लगता है कि एसबीआई का प्राइस बढ़ने वाला है इसलिए आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है। अगर आपको लगता है कि एसबीआई का प्राइस टूटने वाला है तो ऑब्वियसली आप कॉल ऑप्शन बाय नहीं करते, आप कुछ और बाय करते, जिसे हम आने वाले समय पे इसी वीडियो में कंसीडर करेंगे। सपोज करते हैं एसबीआई का प्राइस आ जाता है 500 रुपीज आपके लिए, मतलब अगर हमने अभी इस कॉल को बाय किया तो हमारे लिए क्या हुआ? कुछ नहीं, 10 रुपए की कॉस्टिंग आ गई जो हमने प्रीमियम पे किया था। अगर ये प्राइस रह जाता है सपोज करते हैं 520 रुपीज, तब वही 10 रुपए की हमारी कॉस्टिंग आ गई और जिसने हमें सेल किया था ये ऑप्शन, उसके लिए 10 रुपए की इनकम हो चुकी है। अगर 530 रुपीज रह जाता है तो अगेन मुझे मिलना था 1 रुपया जब इस कंप्लीट एसबीआई का प्राइस 530 के ऊपर जाता। सपोज करते 540 जाता तो मुझे 10 रुपए मिलते, 530 पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब सपोज करते प्राइस रही 540 रुपीज, तो मुझे सबसे पहले प्रीमियम 10 रुपए का पे करना पड़ा जो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है। ये मेरे लिए एज एन ऑप्शन बायर फिक्स्ड कॉस्ट है।
ऑप्शन सेलर के लिए ये फिक्स्ड इनकम है, प्लस बिकॉज 10 रुपए बढ़ गया है तो 10 रुपए मेरी इनकम प्राइस हो गया मेरे लिए एंड कॉस्टिंग 0। ना मुझे इस ट्रेड में कोई फायदा हुआ ना कोई लॉस हुआ। अब सपोज करते हैं प्राइस पहुंच गया 600 रुपए, मैं जाऊंगा ए कॉल ऑप्शन सेलर, तूने मुझे कहा था कि तू मुझे 530 रुपीज में कॉल ऑप्शन बेच दिया है और तू अब मुझे SBI 530 रुपीज में देने के लिए लायबल है। वो कहेगा हां जी साहब, ले जाओ आप 530 रुपीज में। आपने 530 रुपीज में परचेस किया पर मार्केट में बिक रहा है 600 रुपीज का, मतलब आप चाहो तो इमीडिएटली 530 रुपीज में परचेस कर लिया, 600 में बेच दिया, 70 रुपीज का आपका प्रॉफिट है, माइनस 10 रुपीज जो हमारी कॉस्टिंग थी। कॉस्टिंग क्यों थी? क्योंकि हमने इस राइट को परचेस करने के लिए एक प्राइस पे किया था जो था 10 रुपीज। नेट इनकम मेरी 60 रुपीज हो चुकी है। जिसने मुझे सेल किया होगा जो मेरी इनकम है ऑब्वियसली वो उसकी कॉस्ट हो गई। ये आप सीधा सीधा मार्क कर सकते हो, बाकी आप खुद कैलकुलेट करने के लिए आप सक्षम हैं, आप खुद कैलकुलेट करके आराम से पता लगा सकते हो। इस तरीके से हो गया है ये कॉल ऑप्शन। यहां पे आपके पास दो ऑप्शन होता है, आप बायर भी बन सकते हो, सेलर भी बन सकते हो। बायर बनते हो जब आपको लगता है कि भाई कॉल का प्राइस बढ़ने वाला है तो आपने इसको आराम से बाय कर लिया है। हमेशा ऑप्शंस में काम होता है लॉट्स में, मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एक शेयर बोलो कि बस एक शेयर का मैंने कर लिया, आपको लॉट्स में काम करना पड़ेगा। हर एक शेयर का अलग टाइप का लॉट होता है। फॉर एग्जांपल SBI का 1500 लॉट का एक कॉल ऑप्शन आपको बाय करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब जब आपको 530 रुपीज में इस कॉल ऑप्शन को बाय करने का राइट चाहिए, तो जब आप इस राइट को परचेस करते हो आप एक शेयर बाय करने का राइट नहीं परचेस करते, सीधा आप 1500 शेयर्स या फिर उसके मल्टीपल, मतलब आपने 2 लॉट में काम कर दिया तो 3000 शेयर्स हो गए, उस मल्टीपल में आपको काम करना पड़ता है, यह ध्यान रखिएगा। सो ये हो गया है हमारे लिए कॉल ऑप्शन। राइट टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक एट अ पर्टिकुलर प्राइस। अभी हम स्टॉक की बात कर रहे हैं इसलिए हमने स्टॉक का नाम ले लिया, वरना होता है राइट टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम होराइजन। हमारे केस में हमने SBI का अगस्त का कॉल को बाय किया था, तो पूरे अगस्त मंथ की एक्सपायरी तक हमारे पास ये राइट आ चुका है। सेकंड समझ लेते हैं हम पुट क्या होता है, उसके बाद इस कंप्लीट वीडियो को कंक्लूड करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे। इन्वेस्ट आज फॉर कल की मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ओपन फॉर ऑल एब्सोल्युटली फ्री टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं इस ओरिजिनल चैनल पे। अगर इसका पार्ट नहीं बने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन तीनों लिंक्स को यूज करना मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं पुट ऑप्शन पे। लाइक आई होप आपने कर दिया होगा। मिनिमम मुझे 10,000 लाइक इस वीडियो में बनते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए इस वीडियो को बनाने के लिए। पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम होराइजन। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको एक ऐसा राइट मिल जाता है कि आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को बेच सकते हो एक पर्टिकुलर प्राइस में, चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस क्यों ना चल रहा हो। वापस से चलते हैं स्क्रीन पे और SBI के एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। सो ये सेकंड एग्जांपल भी हमारे पास SBI का है। अब मैं पुट ऑप्शन क्यों बाय करूंगा? बिकॉज या तो मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है, मुझे ये डर है कि अगर मार्केट कभी क्रैश हो गया और SBI का प्राइस टूट गया तो भाई मुझे मेजर लॉस हो जाएगा। तो अभी अगर मैं 480 रुपीज का SBI का पुट बाय करता हूं तो उसके लिए मुझे 10 रुपए देने पड़ते हैं। अब चाहे SBI का प्राइस मार्केट में 480 चल रहा हो, 420 चल रहा हो, 300 चल रहा हो, 100 रुपीज चल रहा हो, मैंने तो ये पुट ऑप्शन बाय कर लिया है, तो मेरे पास एक राइट आ चुका है टू सेल SBI एट 480 रुपीज इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइस। अब अगर मैंने ये पुट ऑप्शन बाय किया है तो मेरे लिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन, सपोज करते हैं SBI का प्राइस मार्केट में चलता है 500 रुपीज, कुछ नहीं, मुझे 10 रुपए की कॉस्टिंग आ गई क्योंकि SBI 480 पे आया ही नहीं, तो ऑब्वियसली अगर मुझे बेचना हुआ तो मैं किसी को 480 पे क्यों बेचूंगा, मैं सीधा मार्केट में 500 में बेच दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। अगर SBI का प्राइस चलता है 480, तब मुझे ऑब्वियसली 10 रुपए की कॉस्टिंग आ चुकी है। अब चाहे मैं जिससे मैंने ये पुट ऑप्शन बाय किया है उसे SBI सेल करूं या मार्केट में सेल करूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो सीधा सीधा 10 रुपए की मेरी कॉस्टिंग हो चुकी है। सपोज करते हैं SBI का प्राइस टूटते टूटते 470 रह गया, 10 रुपए की मेरी कॉस्टिंग, पर मैं कहूंगा ए पुट सेलर तूने मुझे कहा था कि तू मुझे पुट बेच दिया है और मेरे पास एक राइट है कि मैं तुझे SBI 480 में बेच सकूं,
चल खरीद मेरे SBI 480 में। वो कहेगा हाँ जी साहब, लाओ लाओ मुझे SBI दो, मैं आपको 480 रुपीज देता हूं। आप उसे SBI देंगे और वो आपको 480 रुपीज में सेल करने का राइट दे चुका है। आपको सीधा फायदा हो जाएगा 10 रुपीज का, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। सपोज करते हैं इस सिचुएशन में आपके पास ऑलरेडी स्टॉक नहीं है, पर आपके पास 480 रुपीज में सेल करने का राइट है, तो आप क्या करोगे? आप मार्केट से 470 रुपीज में परचेस कर दोगे और इमीडिएटली उसे सेल कर दोगे। 10 रुपए का आपका प्रॉफिट हो चुका है। समझा समझा समझा? आई होप सर समझ गया होगा आपको, सर मैडम। नेक्स्ट, सपोज करते हैं प्राइस रह गया है 460 या 450 रह गया फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या होगा? मैं कहूंगा ए पुट सेलर, चल तू मुझे सेल करने का राइट दिया था, ये ले SBI 480 रुपीज के भाव पे, तो मुझे सीधा सीधा 30 रुपीज का फायदा हो जाएगा। 10 रुपए की कॉस्टिंग, 20 रुपए का फायदा। सपोज करते हैं SBI का प्राइस रह गया 300 रुपीज, पर अभी भी मैं उसे 480 रुपीज में सेल कर सकता हूं। सीधा सीधा मुझे 180 रुपीज का फायदा, 10 रुपए की कॉस्टिंग, 170 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो चुका है। ये हो गया आपका पुट का एग्जाम्पल। पुट आपको सेल करने का राइट दिलवाता है, कॉल आपको बाय करने का राइट दिलवाता है। ये आपका पहला वीडियो ऑप्शंस का कंप्लीट हो चुका है। बेसिक में आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए इस वीडियो के बाद, डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, क्रिकेट के एग्जांपल्स के साथ ये आपको क्लियर कट सिंपल लैंग्वेज में पता हो गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। जैसे ही इस वीडियो पे 1 लाख से ज्यादा व्यूज आते हैं, चाहे आप उस व्यूज को ना मुझे एक दिन में दे दीजिएगा, इमीडिएटली आपको इस सीरीज का सेकेंड वीडियो मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है एंड आई विल सी यू वेरी सून।